नमस्कार। विवाद विरोध में आज मैं फिर हाजिर हूं एक ऐसे राष्ट्रीय चिंतन के विषय पर चर्चा के लिए जिसका सीधा संबंध हत्या और बलात्कार के दोषियों के साथ व्यवहार की सरकारी प्रशासनिक नीति की है और साथ ही सामाजिक न्याय की। आप सभी को ध्यान में होगा, कुछ वर्ष पूर्व गुजरात में बिल्किस नाम की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। न केवल बलात्कार, परिवार के 14 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी, जिसमें 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। उस मामले में दोषियों को गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में मामला चला, सजा हुई। पहले तो फांसी की सजा हुई, बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अब कुछ वर्ष सजा काटने के बाद, कहते हैं करीब 15 वर्ष सजा काट चुके हैं, उसके बाद गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत उन्हें माफ कर दिया, वे रिहा कर दिए गए। अब वो जेल के बाहर है। अब इस पर एक बहस हो रही है राष्ट्र में। अब वो जो पीड़िता है बिल्किस, इस खबर को सुनकर पहले तो रोई, फिर बाद में बिल्कुल मौन हो गई। उसके पति ने यह जानकारी दी है, वो सहमी हुई है, पूरा गांव सहमा हुआ है। सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्याकांड के अपराधी खुला छुट्टियां घूमेंगे अब समाज में, गांव में। उसके बाद कोई और बड़ी घटना होगी, तब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्षमा नीति की अब समीक्षा आवश्यक हो गई है। क्षमा नीति विभिन्न सरकारों ने बनाई थी, कई राज्य सरकारों में लागू है। उसके तहत लंबी सजा काट चुके वैसे अपराधियों जिसने बहुत संगीन जुर्म नहीं किया हो, उन्हें माफ किया जाता रहा। अब तक की ये परंपरा रही है। लेकिन सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्याकांड के अपराधियों को छोड़ दिया जाए, उसे क्षमा कर दिया जाए, यह अपने आप में अजूबा है। इस पर राष्ट्रीय बहस हो रही है। ये राष्ट्रीय चिंतन का मामला है कि ऐसा आखिर क्या हुआ। अगर दोबारा उन लोगों ने ऐसी कोई घटना कर दी, ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? और अगर उस बिल्किस के साथ फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो इसका दोष किस पर जाएगा? इस पर एक राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और अधिकांश का मत गुजरात सरकार के इस निर्णय के खिलाफ है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ ही देखिए, अब ये जब प्रक्रिया चलती है, अभी बिहार से खबर आ रही है, वहां आनंद मोहन नाम के पूर्व सांसद बाहुबली, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की हत्या के आरोप पर गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें भी पहले तो फांसी की सजा हुई, बाद में उम्र कैद में बदली गई, जेल की सजा काट रहे हैं। अभी ये देखा गया पिछले दिनों को वो 2-3 दिन जेल के बाहर घूम रहे थे। यही नहीं, सरकारी गेस्ट हाउस में उन्होंने रात भी बिताई, सरकारी गेस्ट हाउस में रात बिताई। अब ये लेकर के वहां पर हंगामा चल रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। हाल ही में आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव को राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाया और पुनः मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के जेडीयू और लालू यादव के आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और इस आनंद मोहन के प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आक्रामक हो गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ घोषणा कर दी गई कि वहां जंगल राज की वापसी हो गई, जंगल राज कायम हो गया।
आनंद मोहन बाहर कैसे घूमा, 2-3 दिन बाहर कैसे रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रमण पर आक्रमण हो रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जिसकी सरकार है, वहां एक बलात्कारी और हत्या के आरोपी को रिहा कर देती है वो सरकार, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही। बोलेगी भी कैसे, उनकी सरकार है, उनका निर्णय है। तो ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, जनता जानना चाहती है। जनता के मन में शक पैदा होता है इनकी नीति को लेकर, इनकी नीयत को लेकर, कि आखिर ये समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं। एक तरफ बलात्कार और हत्याकांड के अपराधी को की सजा माफ कर उसे रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ बलात्कार और हत्याकांड के आरोपी जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वो छुट्टा शहर में घूमते देखे जाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, दूसरे तरफ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा, जरूर चलेगा, लेकिन इसमें से जो सवाल खड़े हुए होते हैं कि आखिर सरकारों की नीतियां क्या बलात्कारियों और हत्यारों के पक्षधर है? यह सवाल है, यह सवाल में पूछा जा रहा है। इस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, इस सवाल के ऊपर सवाल खड़े नहीं होंगे। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है। दूसरी तरफ उनके शासित गुजरात में एक बलात्कारी और हत्यारे को छोड़ दिया जाता है। और जब बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू और राजद की सरकार में एक इसी तरह के हत्यारे दोषी को, बलात्कारी को 2-3 दिनों तक तय है कि प्रशासनिक संरक्षण में उसे छुट्टा छोड़ा जाता है, वो शहर में घूमता है, सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरता है। सवाल तो खड़े होंगे, दोनों राज्यों में सवाल खड़े होंगे और हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। आखिर हम जिस संविधान की कसम खाते हैं, जिस संविधान को हम गीता की तरह पवित्र मानते हैं, उस संविधान के तहत अपराधियों को ऐसी छूट कैसे दी जा रही है। अगर ऐसी कोई प्रावधान वहां है तो तत्काल उसे संशोधन किया जाए, राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती की जाए। अगर वह इस तरह के निर्णय लेते हैं, बलात्कारियों को छोड़ते हैं, हत्यारों को छोड़ते हैं, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। लोग कहते हैं कानून से डर की भावना जब तक रहेगी तब तक कानून काम रहेगा, अपराधी डरेंगे। लेकिन जिस दिन कानून से डर समाप्त हो जाएगा, अपराधी छुट्टा घूमते रहेंगे, तो फिर समाज में अपराध रुकेगा, अपराध तो बढ़ेंगे, बलात्कार होंगे, हत्याएं होंगी, और इसके लिए दोषी सरकार की नीतियां मानी जाएंगी। यह तो सीधे सीधे आरोप लगेगा कि उनके संरक्षण में बलात्कारी घूम रहे हैं, उनके संरक्षण में हत्यारे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जहां राष्ट्रीय बहस खड़ी हुई है, तो इसका एक तार्किक अंत तो होना ही चाहिए। बहस करें सभी, लेकिन इसके एक तार्किक अंत पर पहुंचे हम कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। कानून का मजाक कब तक उड़ाया जाता रहेगा। बाहुबली और हत्यारे छुट्टा घूमते रहेंगे, उनको सरकारी सुविधा प्राप्त होती रहेगी। कहने को वो जेल में है लेकिन सारी सुविधाएं हैं। यह कब तक होता रहेगा। फिर उनके मन में कानून का डर कैसे आएगा। न कानून का डर आएगा और न अपराधों की संख्या में कमी होगी, अपराधों पर कोई नियंत्रण होगा, कोई अंकुश रख पाएगा। इसलिए इन दो घटनाओं के आलोक में इस पर चिंतन मनन कर जो संबंधित वर्ग है एक सकारात्मक फैसला ले, और कुछ ऐसा फैसला ले कि लोगों को कानून के प्रति विश्वास में वृद्धि हो
कानून के प्रति वो श्रद्धा का भाव रखें। ऐसा नहीं कि कानून को अपराधी वर्ग मजाक की वस्तु बना करके सड़क चौराहों पर घुमाता है।